वेलकम बैक गेम का फिर मैं आपको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 में आज डबल हेडर का दिन था। जो डे मैच खेला गया वो था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जहां पर हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने वो एक जिसे कहते हैं क्लोज इनकाउंटर था, लेकिन वो 11 रन से उन्होंने वो मैच जीत लिया। अब यहाँ पर अगर हम पहले मैच को डिस्कस करें तो वहां पर कराची किंग्स ने जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। डेविड वार्नर उनके लिए आज भी फिट नहीं थे, आज भी मोइन अली ने उनकी तरफ से कैप्टनसी की। पहले बॉलिंग करते हुए अगर हम ये बात करें तो उन्होंने रन जो ज्यादा खा लिए थे, 207 रन उन्होंने खा लिए वहां पर। और अगर हम ये चीज देखें कि उन्होंने एक चीज को रियलाइज लेट किया कि वहां पर स्पिनर्स उनके जो उस पिच पर वो हेल्पफुल हो रहे थे। हमने देखा कि उनके स्पिनर्स ने वहां पर डोमिनेट किया। खुशदिल शाह ने 3 विकेटें ली, मोइन अली ने वहां पर अच्छी बॉलिंग की। एडम जम्पा थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा है, वो भी उनका लास्ट ओवर जो एक्सपेंसिव किया, लेकिन उससे पहले वो वहां पर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन उनके पेसर्स ने वहां पर जिसे कहते हैं उनका बिल्कुल ऑफ डे था। हसन अली 50 रन से ऊपर दे गए, एक ही ओवर में 25 रन दिए वहां पर अब्बास अफरीदी ने, एक ही ओवर में 10-12 रन शाहिद अजीज ने दिए, 2 ओवरों में 19 रन दिए मीर हमजा ने। तो वो वहां पर उस तरीके के गेम को वहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने वहां पर उनके पेसर्स ने रन लीक किए और ज्यादा रन बोर्ड पे लगवाए थे। लेकिन स्टिल ये अगर हम बात करें तो पिच को देखते हुए लग रहा था कि ये चेजेबल है। मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात करें तो आज साहिबजादा फरहान नहीं खेल रहे थे, उन्होंने अवैध जफर को वहां पर ओपनिंग का चांस दिया था स्टीव स्मिथ के साथ। स्टीव स्मिथ वहां पर कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन अवैध जफर ने वहां पर एक स्टार्ट दिया। फिर जोश फिलिपी और शान मसूद की तरफ से बड़ी अच्छी इनिंग आई। शान मसूद ने वहां पर ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से 46 रन स्कोर किए। जॉश फिलिप का 44 रन की इनिंग थी। हमने फिर देखा कि बाद में कैमियोज भी आए उनकी तरफ से, जो फिर एक टीम एफर्ट जिसे कहते हैं आपको, क्योंकि किसी बैटर ने 50 नहीं की, टीम एफर्ट थी कि वो उनको 207 के टोटल तक लेके गए। जिस तरीके से हमने देखा कि वहां पर 7-8 गेंदों पे 26 रन किए इमरान रंधावा ने, जिनको आज चांस मिला। इससे पहले वो 5 साल पहले पेशावर जलमी की तरफ से पीएसएल खेले थे, आज 5 साल बाद वो यहाँ पर खेले हैं, तो उन्होंने यहाँ पर एक इम्पैक्टफुल रोल अदा किया बैटिंग के साथ। फिर अगर हम बात करें वहां पर अरफात मिनास ने 12 बॉलों में 17 रन स्कोर किए। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूशन आए, कैमियोज आए, जिसको देख के वो 207 रन तक पहुंचे। खुशदिल शाह ने वहां से 3 विकेटें ली कराची किंग्स तरफ से। बाकी मैंने आपको उनकी बॉलिंग को वहां पर एक्सप्लेन कर दिया। अब ये टोटल ऐसा था कि यहाँ पर उनको टॉप ऑर्डर से एक बड़ी इनिंग चाहिए थी। जेसन रॉय जो उनकी तरफ से खेल रहे हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा इन्हसार उस पर रखा हुआ था कि वो इनको एक बड़ा स्टार्ट दे सकते हैं और वो इस चीज के केपेबल है। हम जानते हैं ओवर द ईयर्स जो उनका करियर रहा है, तो वो ये चीज करके देते हैं और वो स्टार्ट तेज देते हैं और फिर वहां पर वो बड़े रन्स करते हैं। पीएसएल में भी उन्होंने ये शो किया, क्योंकि पीएसएल में हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर अभी तक जो होता है वो रिकॉर्ड भी जेसन रॉय के पास है। तो हमने देखा कि वहां पर वो स्टार्ट उस तरीके से दे नहीं पाए, विकेट्स गिरती गई और जो ट्रिक कराची किंग्स ने मिस की, मुल्तान सुल्तान ने वो पिक की कि वो गेम के अंदर अर्ली ऑन स्पिन लेके आए, जिन्होंने फिर वहां पर डेंट डाला उनकी बैटिंग को। यहाँ पर अरफात मिनास की बात करूं तो उन्होंने पावर प्ले में 2 विकेट्स लाई। तो इस तरीके से देखें तो उनका जो वो पहले 10 ओवरों के बाद भी अगर हम देखें तो जो रिक्वायर्ड रेट था कराची किंग्स के लिए वो 12 से ऊपर चला गया था और एक स्टेज पर लग रहा था कि वो मैच में बिल्कुल करीब भी नहीं लगेंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि वहां पर हमें कैमियो नजर आया एक अब्बास अफरीदी की तरफ से, उन्होंने गेम को टेक ऑन किया। यहां तक कि लास्ट 2 ओवरों में गेम बिल्कुल क्लोज चली गई थी और 20-24 रन कुछ पड़े हुए थे। तो वहां पर भी हमने देखा कि कुछ नर्वी मूवमेंट्स आए वहां पर, के कैचेस ड्रॉप हुए और फिर जिस तरह रनआउट्स हुए वहां पर हमने देखा कि 2 तो चीजें वहां पर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल गई थी और गेम में एक जिसे कहते हैं कि एक ट्विस्ट और टर्न आए थे। वहां पर हमने देखा कि सेकंड लास्ट ओवर में पीटर सिडिल ने अपनी जिसे कहते हैं नर्व्स पे काबू रखा और वो सारा एक्सपीरियंस अपना वो जिसे कहते हैं कि वो बलुए कार रहा है और अपनी टीम को वहां पर मैच जिताया। अरफात मिनास ने वहां पर आउटस्टैंडिंग फील्डिंग भी की, एक कैच उनसे ड्रॉप हुआ लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको रिकवर किया। तो और फिर हमने लास्ट ओवर में देखा कि वसीम जूनियर ने जिस तरीके से बॉलिंग की, तो उस तरीके से वो 11 रन से ये मैच जीत गए। अगर थोड़ी सी अक्लमंदी से यहाँ पर कराची किंग्स वाले बैटिंग करते, पर्टिकुलरली क्योंकि हसन अली ने भी वहां पर उनको 5 बॉलों में 15-16 रन किए हुए थे और कोई 30-32 रन पे वहां पर अब्बास अफरीदी भी खेल रहे थे, तो वहां पर उनको थोड़ा सा अगर माइंड को अप्लाई करते, थोड़ा सा एप्लीकेशन ज्यादा दिखाते, तो शायद वो ये मैच जीत भी सकते थे। इस पोजीशन में वो आ गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैच क्लोज गया। तो इस तरीके से मैंने जैसा आपको बताया कि अरफात मिनाज का बैटिंग के साथ जो कैमियो था, बॉलिंग में उन्होंने 3 क्रूशल विकेट्स ली, फील्ड में जिस तरीके से वो एजाइल रहा है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए मजमूई तौर पर जिन्होंने पैकेज आज प्रोवाइड किया मुल्तान सुल्तान के लिए, उसकी बिना पे वो मैन ऑफ द मैच करार पाए। एक क्लोज मैच था कराची किंग के लिए। अब ये चीज देखने वालों की कि 4 में से 4 मैच हार गए, लेकिन एक चीज वो ये देखेंगे कि इसके बाद ये उनका कराची में आखिरी मैच था, क्योंकि यहाँ पर उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो अब वो उनके पास आगे जो चांसेस आएंगे तो वो उनको अवेल करने पड़ेंगे। लेकिन आज का मैच वो बाय एंड लार्ज जो देखेंगे जितना क्लोज गया, तो ये उनके लिए एक पॉजिटिव होगा। अब आगे शायद वार्नर भी फिट होकर टीम में आ जाए, तो ये उनके लिए कुछ पॉजिटिव होंगे जो उस मैच से वो लेंगे। इस तरीके से पहला मैच हो गया हमारा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो हो गया समाप्त। दूसरे मैच की तरफ चलते हैं जो आज खेला गया, वो नाइट मैच था।
वो था पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान। अब यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने वहाँ पर पहले बैटिंग की और एक मैमन्स टोटल लगा दिया। अगर आप ये कहें कि उन्होंने बैट आउट कर दिया अपोजिशन को गेम से, तो ये गलत नहीं होगा। उन्होंने 255 रन्स बोर्ड पे लगा दिए। हमने ये देखा कि वहाँ पर पहले ओवर में उनको पहले अच्छा स्टार्ट दिलवाया ये आपके मोहम्मद हारिस ने। उसके बाद अगेन वो एक फ़ैमिलियर पेयर जो है बैटिंग का पेशावर ज़ल्मी के लिए इस टूर्नामेंट में, कुशल मेंडिस और बाबर आज़म का, वो अगेन उस पे आया और उन्होंने वहाँ पर फॉर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इनिंग हमने देखा कि इनिंग में कोई ऐसा फेज नहीं आया कि जहां पर जो रन रेट है टीम का वो 11 से नीचे गया हो। तो कंटिन्यूअसली वो खेल रहे थे। पहले वहां पर कुशल मेंडिस ने अग्रेसर का रोल अदा किया हुआ था, साथ बाबर भी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनका स्ट्राइक रेट बुरा था, वो भी अच्छे स्ट्राइक रेट से साथ साथ चल रहे थे। तो वहां पर उन दोनों का कॉम्बिनेशन लगा हुआ था। 80 अबव रन की इनिंग अगेन खेली यहाँ पर कुशल मेंडिस ने। लेकिन आज की हेडलाइन जो सेकंड मैच की है और आज के दिन की जो हेडलाइन हुई है कि बाबर आजम ने 100 स्कोर किया और ये 50 बॉल्स पे किया उन्होंने ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को टेक ऑन किया कि पहली 50 उनकी 31 गेंदों में आई, दूसरी 50 उनकी 21 गेंदों में आई, सॉरी 52 बॉलों पर 100 स्कोर किया, दूसरी 50 उनकी 21 गेंदों में आई। जो एक्सेलरेशन आया कि जिस तरह से कुशल मेंडिस आउट हुए, उसके बाद उन्होंने उस चीज का जिसे कहते हैं आपके जिम्मेदारी ली और सेट बैटर होने के नाते उन्होंने वो अग्रेसर का रोल अदा किया। और साथ जो बैटर्स उनके आते गए, कैमियोज हमें नजर आए वहां पर। हमें जैसे फरहान यूसुफ ने आगे गेम को टेक ऑन किया कि उस्मान तारिक जैसा जो उनका वेपन है कोयटा ग्लैडिएटर का, उसको अंडर प्रेशर किया वहां पर। फिर हमने देखा कि वहां पर एरन हार्डी आए, वो भी टुवर्ड्स द एंड हमने देखा कि वो उन्होंने भी एक अच्छा कैमियो, अच्छा हैंड खेला। तो वो सब ने सपोर्ट किया और बाबर आजम ने वहां पर एक रोल अदा किया। तो उसके बाद हमने देखा कि वो 255 के टोटल तक पहुंचे और वहीं से लग रहा था कि कोयटा ग्लैडिएटर के लिए टारगेट चेस करना इतना आसान नहीं होगा। तो वैसा ही हुआ कि हमने देखा कि एट द एंड वो बहुत ज्यादा शॉर्ट रह गया टोटल से। और वो एक जिसे कहते हैं कि उनकी जब चेस शुरू हुआ, पावर प्ले में विकेट्स गिरना स्टार्ट हुई, तो वो बिल्कुल ही गेम में आए नहीं। एंड पे हमें कुछ उनके कैमियोज नजर आए, जिस तरह से बेवन जैकब्स ने खेला, इस तरीके से कुछ कैमियोज उनकी तरफ से नजर आए, लेकिन बड़ी सब्सटेंशियल इनिंग नजर नहीं आई उनकी तरफ से। चंदीमाल ने एक ओवर में 2 छक्के मार दिए, इस तरीके से कुछ हल्की फुल्की ग्लिम्स नजर आए, लेकिन नजर ही नहीं आया कि वो टीम चेस करने आ रही है। और उनको ये चीज माइंड में रखनी थी कि बड़ी डिफीट उनके लिए यहाँ पर उनके नेट रन रेट को भी जो डैमेज करेगी, तो उनको वो उस चीज को कंट्रोल करना चाहिए था। उसको 20 ओवर की अपॉर्चुनिटी लेके 170, 180 या 200 तक लेके जाना चाहिए था अपने टोटल को। इस तरीके से इसको जिसे कहते हैं प्लान करते हैं, उससे इसको शेप अप करते तो उनको सक्सेस मिलती, लेकिन वो बिल्कुल ही शॉर्ट रह गए। और उनकी तरफ से चेज में मैंने आपको कहा कि हाईलाइट इनिंग बेवन जैकब्स की थी, उन्होंने थोड़ा सा लिया, लेकिन उनको भी एक जिसे कहते हैं क्विक और फायरी पेस थी वहां पर अली रजा की, उन्होंने उनको वहां पर तंग किया रखा। बॉलिंग में पिक ऑफ द बॉलर मैंने आपको बताया उनकी तरफ से अली रजा रहे, उन्होंने 3 विकेट्स ली। 3 विकेट्स ही उनके लेफ्ट आर्म पेसर बासित ने ली। इस तरीके से अगर हम बात करें, 2 विकेट्स एरन हार्डी ने ली, 1 विकेट वहां पर सुफियान मुकीम ने ली। तो इस तरीके से उनकी जो है बॉलिंग लाइन पेशावर ज़ल्मी की शेप अप हुई और उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग एक बॉलिंग डिस्प्ले वहां पर पेश किया और मैच को बआसानी जीत लिया। और उसके साथ ही वो अब ये क्वालिफिकेशन तो उनकी पहले कंफर्म हो गई थी, अब ये भी कंफर्म हो गया कि वो पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 या नंबर 2 पे फिनिश करेंगे। मोमेंटम उनके पास है, अब उनको सिर्फ मोमेंटम अपने हाथ में रखना है और वो जो जिसे कहते हैं कोई फंकी चेंजेस नहीं करनी। बाकी जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मोमेंटम उनके पास है, उसको कैरी ऑन करना है। मोस्ट प्रॉब्ली जैसा मैंने कहा कि अब अगर वो उनको 2 मैचेस ही मिलेंगे। जिस तरह कहते हैं कि अगर टॉप 2 में आप फिनिश करेंगे तो आपको 2 मैचेस मिलते हैं। अगर आप एक उसमें से जीत जाते हैं तो डायरेक्ट फाइनल में, तो वहां पर आपको एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। तो वो एक अच्छे शेप में नजर आ रहे हैं और टीम टू बीट नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। बाबर आजम अपनी शानदार इनिंग की वजह से प्लेयर्स मैच करार पाए। और आज की जिससे मैंने कहा कि आज के पूरे दिन की हेडलाइन हुई बाबर आजम है कि उन्होंने 67 इनिंग्स के बाद आज 100 स्कोर किया। और मैं पाकिस्तान टीम में जो उनकी परफॉर्मेंस है और जो T20 में इंटरनेशनल में उनकी परफॉर्मेंस है, उन पर मैं उनको क्रिटिसाइज करता हूँ। और यहाँ पर भी मैंने काफी सारी चीजों कहा, लेकिन मैं आपको ये चीज बताई कि इस टीम में उनका जो रोल है वो पर्टिकुलरली उनको बहुत सूट कर रहा है कि जहां पर वो बैटर जिसे कहते हैं कि बड़ा खेलते हैं, अपनी गेम अपनी जो उनकी बेसिक्स हैं उस पर रहते हैं और बाकी उसके अराउंड आके तेज खेलते हैं, तो वो उनको फायदा मिलता है। आज तो उन्होंने जब उनको मौका मिला तो हमने देखा कि उन्होंने भी 192 के स्ट्राइक रेट से खेला, तो वो भी उनका चीज वहां पर कवर होगी। तो एक अच्छी और कंप्लीट इनिंग थी उनकी तरफ से, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स मैच बने और अच्छी कैप्टनसी भी कर रहे हैं यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि टीम जीत रही होती है, सारी चीजें कर रहे हैं तो आपके हक में जा रही थी। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए इस टाइम पर सारी चीजें ये है, बस उनको मोमेंटम वो अपने हाथ में रखना है और वो चीज गलत साबित करनी है कि टीम ने बहुत जल्दी पीक कर लिया। उसके बाद वो उनका एक दिन आता है वो जो खराब आता है, वो उनको दुआ करनी है कि उनके लिए ना आए और वो कोशिश करेंगे वो खुद भी ना लेके आए अपनी फंकी चेंजेस की वजह से। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ को देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।